संसार का जो उपदेश देने वाले अज्ञानी जीव हैं वे खुद भी अज्ञानता में फंसे हुए हैं और वे अन्य जीवों को भी वैसा ही उपदेश देते हैं। कैसा उपदेश देते हैं कि तुम त्याग करो, अगर तुम्हें राग देश छोड़ना है तो। और कई लोगों के दिमाग में भरा पड़ा हुआ है कि अगर हम त्याग नहीं करेंगे तो त्याग होगा नहीं। त्याग करना पड़ेगा ना मुकेश जी, त्याग अपने आप हो जाएगा। अरविंद जी उस त्याग व्याग करा है कि नहीं करा? रात में नहीं खाते ना, जमीकत भी नहीं खाते, बराबर। तो ये त्याग करा के अपने आप हो गया। झूठ मत बोलो, करना पड़ा, जोर पड़ता है पड़ता है कि नहीं पड़ता? अपने आप हुआ शुरू में, अब अपने आप हुआ। अब देखो अपने आप हुआ, ये तत्व ज्ञान के बल पे होता है। और जो महाराज कराते हैं वो जबरदस्ती होता है। और मैंने दोनों त्याग करे, महाराज वाला भी करा और ये वाला भी करा, और दोनों में मुझे अंतर्मुख ख्याल में आता है। ये जो तत्व ज्ञान पूर्वक त्याग होता है ये हृदय से होता है, अपने आप होता है। नहीं समझ में? पहले मैंने आपको कई दफ़े बताया, इतने महाराजों को हार दिया मैंने, और कितने महाराजों ने मेरा आलू का त्याग कराने की सोची, मैंने नहीं किया। नहीं समझ? और डॉक्टर साहब का एक प्रवचन सुना जिसमें आलू की चर्चा ही नहीं थी, आलू का बारे में बोला ही नहीं था उन्होंने। नहीं समझ? तो आत्मा की चर्चा थी, लेकिन अंदर से भाव आया, अरे मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान स्वरूप हूँ और मैं आलू खाऊँ? है मूर्ख कहीं के, तो छोड़ दिए। तो देखो अब वो सहजता से अपने स्वरूप के बल से छूटता है। और जब कोई जबरदस्ती कहता है त्याग करो त्याग करो त्याग करो, तो ये आलू फालू तो बहुत छोटी चीज़ है, इनमें तो कोई खास दम नहीं है। अब तुमने घर छोड़ दिया किसी के कहने से, अब कितनी बड़ी मुसीबत है। अब मुसीबत इतनी है कि तुम फिर इतने नाटक क्या क्या राग देश मायाचार करोगे कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि अपन क्या कर रहे हैं। ख्याल में है कि नहीं आया? कल मुंशी प्रेमचंद को पढ़ रहा था मैं, एक मुंशी प्रेमचंद ने बहुत अच्छा लगा। बोले खुले आकाश में, क्या खुले आकाश में समाज के सामने जितना तुम्हारा चारित्र अच्छा रहता है, बंद कमरे में उतना अच्छा नहीं रहता। समझे? उसका इशारा समझिए कि नहीं समझिए कि भाई तुम्हारा असली चारित्र वो नहीं है जो तुमने समाज के सामने दिखाया, तुम्हारा असली चारित्र वो है जो तुमने अकेले घर में किया। तो ये अपन मुनि बन गए, त्यागी वृत्ति बन गए, और समाज के सामने चुपचाप मौन ले लिया, चुपचाप घूम रहे हैं, और छुआछूत की बीमारी, हटो हटो कोई छू मत लेना, ये सब कर रहे हैं। अंदर में भयंकर कसा है। और अकेले में उसी त्यागी वृत्ति से मिलो और उसकी बातें सुनो, तब देखो कि यानी कैसी स्थिति है। तो अपने को ये चारित्र जो बाहर समाज देती है वो अपना चारित्र नहीं है। ये तो डिसिप्लिन है, ये तो अनुशासन है, ये तो समाज की मर्यादा है। असली चारित्र तो वो है जो तुम्हारे अंदर से प्रकट होता है। जब तुम अकेले हो, घर में कोई ना हो, फैक्ट्री पे अकेले हो, ऑफिस में अंदर बैठे हो, तब देखो कि मुझे आत्मा का कितना ख्याल आ रहा है। मंदिर में बैठ के माला देना बहुत सरल है, क्योंकि 5 लोग देखते हैं, और रात के 2 बजे उठ के माला देना बहुत कठिन है। हाँ, और तुम उल्टा करते हो, माला देना चाहिए रात के 2 बजे और तुम देते हो यहाँ 10 बजे। समझ में? जाके सब देखे देते हो रमेश जी माला, वो मेरे मसीह से कौन सी देते? हाँ, देखो रमेश जी साथ में रह के सुधर गए। पहले अभी तुम समय से कर की जय तो बोलते हो, समय से कर की जय हैं, फिर बाकी वाले नहीं बोलते तो तकलीफ तो नहीं होती। जैसे आपने बोली बोलो समय से कर की, और दूसरों ने बोली नहीं तो तकलीफ तो नहीं होती। अरे बताओ तो, होती तो नहीं? अगर होती है तो फिर समय से कर की जय मत बोलो, क्योंकि हम दूसरे की अपेक्षा क्यों रखें जय बोलने की?
हमारी जय हम खुद बोलेंगे। नहीं समझ में? ऐसे भाव रहते ना, अपन बोलो बोलो महावीर भगवान को, कोई नहीं बोले तो बड़ी तकलीफ है। तो क्यों ने दूसरे के लिए बोली? तो अपने लिए बोल, अपनी जय अपने लिए बोल। नहीं समझ में आया? अब दूसरा नहीं बोलता, उसी समय परिणाम बिगड़ गया, बिगड़ा, हल्का सा परिणाम खेद हो गया। अब तुमने मुफ्त का आश्रय कमाया, खेद हुआ ना परिणाम में। अच्छी परिणति चल रही थी, अच्छी धारा चल रही थी, और अपन ने एकदम बोला और किसी ने जय नहीं बोली। अथवा ये वाला पूजा निकालो और दूसरे ने मना कर दी, ये नहीं होगी दूसरी होगी, अब कसायोगे। इससे अच्छा कभी बताओ ही मत, ये जिम्मेदारी लो ही मत भाई, जो हो जाए हम तो सब में राजी। आप सोचते होगे पंडित जी को सब पता कैसे? हमने सब किया है, हमें सब पता है कि जब अपने अनुसार परिणाम नहीं होता तो बहुत तकलीफ होती है। अपन चाहते कि ये वाली पूजा हो और कोई दूसरी चालू कर देता है, तो ऐसा लगता है जैसे इसकी बेइज्जती हो गई हो। समझ में है? अरे रे क्या रखा है इन सब चीज़ों में। इसलिए कभी भी कोशिश करो कि व्यवस्थापक मंदिर का बनना ही नहीं, क्योंकि व्यवस्थापक बने और किसी ने तुम्हारी बात काटी, तकलीफ होगी। अपने को न जगह का चुनाव होना चाहिए, ये जगह हमारी, लोग मंदिर में जगह बना लेते हैं ये हमारी है, और कोई दूसरा आके बैठ जाए ये भैया वही लड़ाई झगड़ा। तो देखो अपने को अंतरंग में ये निर्णय करना चाहिए कि अपन को बाहर से धर्मात्मा नहीं दिखना है, अपने को तो गुप्त रह के आराधना करनी है, किसी को पता तक नहीं चले कि हम करते क्या है।